हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 आपका एग्जाम डेट आ चुकी है और 4 दिसंबर को आपका एग्जाम है। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है 26 नवंबर। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 4 दिन ही हो गए और 3 दिन चौथे दिन आपका एग्जाम है। 7 दिन आपके पास बाकी है दोस्तों, इनकी 8वें दिन आपका एग्जाम है डीएलएड का। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड के पूरे 50 क्वेश्चन। आपको पता है आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपके लिए पूरे 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ और अपने आप को चेक करिए कैसे। मैं आपको यहाँ पे सामने क्वेश्चन लाऊंगा, जैसे ये है, प्रभावी शिक्षा के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। तो पहले खुद से आप अपने सामने एक पेन और पेपर रखेंगे और इन 4 क्वेश्चन में से देखिए, 4 ऑप्शन में से देखिए आपको इसमें सही आंसर कौन सा लग रहा है, और उसके बाद मैं यहाँ पे आपका आंसर आपके सामने शो कराऊंगा और उस हिसाब से आप देखिए 50 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, देखिए ऐसा ही पेपर एज इट इज आपके सामने देखने को मिल सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसके अलावा मैं आपको इसके साथ साथ ये भी गाइड करूँगा कि इस तरीके से हमें सही आंसर लगाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि है। ठीक है, आपको इसमें अपनी समझ को डेवलप करना है इसमें। ठीक है, तो पूरे 50 क्वेश्चन है दोस्तों और आपके सामने भी 50 क्वेश्चन ही आएंगे आपके एग्जाम में टीचिंग एप्टीट्यूड के। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग मुझे कह रहे हैं कि सर वीडियो नहीं आ रही। भाई एक बार प्ले लिस्ट में जाके तो देखो, पूरी सीरीज में डीएलएड की कंप्लीट करवा चुका हूँ सिलेबस। आप बताएं, मैंने जीएस की मैंने पूरी सीरीज चला रखी, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा कंप्लीट कराया है। कम से कम 25 से 30 लेक्चर में करा चुका हूँ, वीडियो सीरीज करा चुका हूँ। आप इस प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में इसके जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। जीएस की बेहतरीन तैयारी में करा चुका हूँ। रीजनिंग के लिए मैं बहुत सारे लेक्चर बना चुका हूँ, एक बार इस डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए कितने लेक्चर मैं रीजनिंग के करा चुका हूँ। मैथ्स के भी मैं बहुत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी मैं कवर करा चुका हूँ। इवन मैंने इतना तक बताया जिन लोगों की मैथ है वो किस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें। ठीक है, सारी चीज़ें करा चुका हूँ, एक बार आप जाइए तो सही हमारे प्ले लिस्ट में। ठीक है, फिर भी अब मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा दोस्तों, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड डे है, सिर्फ 7 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। इसीलिए मैं पूरे 50 क्वेश्चन का यहाँ पे आपके सामने टीचिंग एप्टीट्यूड का ये मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। ठीक है, बस देखिए अपने आप को कितनी आपकी तैयारी है, चेक करिए अपने आप को। मैं यहाँ पे डेवलप भी करूँगा किस तरीके से हमें यहाँ पे आंसर सही देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैं यहाँ पे 201 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक, 201 नंबर, क्वेश्चन नंबर 201 से और 250 तक मैं जाऊँगा, यानी कि 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले मैं ऑलरेडी 200 क्वेश्चन करा चुका हूँ। कहाँ करा चुका हूँ, नहीं मिला है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर ऑलरेडी मैं 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करा चुका हूँ। अगर 200 क्वेश्चन ये होगा और 50 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन तो यही हो गए दोस्तों। इन 250 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से मॉक टेस्ट देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावी शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक, प्रभावी मतलब एक अच्छे शिक्षक की बात हो रही। निम्नलिखित में किस शर्त को सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। जो अच्छा शिक्षक है उसको कौन सी शर्त को जो है सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। कक्षा में नोट्स देना चाहिए, या छात्रों के समक्ष तत्सम या शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, या व्यावहारिक उदाहरण देकर पाठ्य यानी कि जो सिलेबस है उसको स्पष्ट कराना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे इंग्लिश मीडियम से भी हैं, उनको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। मैं हर वर्ड को जो है आपको सही तरीके से जो इसका सही उच्चारण है वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे पाठ्य वस्तु मतलब सिलेबस की बात हो रही है, तो व्यावहारिक उदाहरण मतलब जो घरेलू उदाहरण है हम उनके दिनचर्या से रिलेटेड ऐसे एग्जाम्पल दे के सिलेबस को उनको समझाना चाहिए। ये चौथा ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर मुझे बताइए आपको क्या लगता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कभी भी हो एक अच्छे जो टीचर है उसको क्या व्यावहारिक एग्जाम्पल देगा सिलेबस से रिलेटेड, तो इस समय इस तरीके से बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बता रहा है। देखिए, आपकी दृष्टि से पति पत्नी दोनों का काम पर जाना कैसा है। मतलब पत्नी भी जॉब पे जा रहा है और पति भी जॉब पे जा रहा है, तो आपकी दृष्टि से क्या है। बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये आवश्यक है। हमारे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों को जॉब पे जाना चाहिए। परिवार को संपन्न बनाने के लिए आवश्यक है ये इससे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो आपके हिसाब से क्या इसका सही आंसर लग रहा है, आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करिए और मैं इसका आंसर शो करा रहा हूँ, और दिस इज अ राइट आंसर इज अ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सारे देखो भाई, जब दोनों काम पे जाते हैं, पति भी और पत्नी भी, इस जाने का क्या है आपकी दृष्टि से, तो सीधी बात है भाई, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो है अच्छी पढ़ाई करें, हम पैसे कमाएं तो अच्छा इनसे कोर्स करें कराएं,
परिवार को संपन्न बनाने के लिए भी दोनों जॉब कर सकते हैं, और समाज में अच्छी रेपो करने के लिए भी, तो सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम ट्रिक्स बता रहा हूँ, मैक्सिमम जब ऑप्शन में कभी ये दिखे आपको कि ये सभी और आपको आंसर नहीं आ रहा, कर देना इसको। इसके अलावा मैं आपको बता दूं तुक्के मारने का वैज्ञानिक तरीका। दोस्तों बिल्कुल इसको मत छोड़िएगा, मैंने इसमें एक वीडियो बना रखा है तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका, इसका भी लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। क्यों मैंने आपका लिए ये लेक्चर वीडियो बनाया है तुक्का लगाने का, आपको पता है आपके पास 200 क्वेश्चन आएंगे और आपको ये भी पता है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको सारे क्वेश्चन तो करने ही करने, समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन आपको करने ही करने। अगर आप कोई छोड़ते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं उसको छोड़ के, ऐसा तो है नहीं गलत करोगे तो आपका नंबर कटने वाला है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने। पर अगर आप मान लो ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको इसको तुक्का लगाना ही लगाना है, पर तुक्का भी अगर सही तरीके से लगाते हैं दोस्तों तो आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। तो ऐसे मैंने कम से कम 5 से 6 तरीके बताए उसमें जो आपके तुक्के को सही कर सकता है। एक बार आप देखें और अपना रिव्यू जरूर दें मुझे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये सभी जो है दोस्तों मैक्सिमम इसके सही होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन में आपको ये सभी दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, यह कथन आपकी क्या प्रतिक्रिया है। शिक्षक जो एक राष्ट्र का निर्माता है, राष्ट्र का निर्माण करता है एक टीचर जो है, यह केवल एक आदर्श वाक्य है, अब भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षक की कुछ नहीं चलती है, या वास्तविक है कि क्योंकि शिशु जो है अपने आगे चलकर राष्ट्र की सक्रिय भूमि निभाते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, आपको बताना है अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में सबसे अधिक रुचि लेंगे। मान लो आप टीचर बन गए तो आप किस चीज़ में ज़्यादा रुचि लेंगे, छात्रों को ज्ञान या वृद्धि एवं व्यक्तित्व के विकास में, या शिक्षक के मानदंड को ऊंचा उठाने में, या शिक्षक के छात्रों की शिकायत प्रधानाचार्य तक पहुंचाने के लिए, या ट्यूशन द्वारा पैसे कमाने। यार एक चीज़ बताओ, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्यों नहीं। एक चीज़ बताओ, आप अध्यापक बनेंगे तो आप ट्यूशन द्वारा पैसे कमाएंगे क्या, लग रहा है आपको गलत हो जाएगा भाई, है ना। चलो आप कमाना भी चाहते हैं तो इस तरीके से तो नहीं बोल सकते आप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताओ, छात्रों का प्रधानाचार्य इसलिए बनाया जा रहा है आपको टीचर कि आप जो बच्चों की जो है शिकायत को आप ये प्रिंसिपल तक पहुंचाए, बिल्कुल गलत है। शिक्षक के मानदंड को, मतलब अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षक के मानदंड, मतलब जो टीचर है उसको अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाने के लिए, जो शिक्षक है शिक्षक वर्ग को अपने आप को ऊपर उठाने की, हाँ शिक्षक द्वारा इतने सारे किए जाते हैं, और छात्रों की ज्ञान वृद्धि एवं व्यक्तित्व के विकास में। तो आपको क्या लगता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं लगता है कि यहाँ से सही। ऑप्शन ए और बी में से आप दिमाग लगा सकते हैं, ये दो तो आप बिल्कुल हटा दीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा ए और बी में तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो ए और बी में लगाएंगे, और ऑप्शन इसका ए ही होगा भाई, कॉमन चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, छात्रों को भविष्य को सुधारने के लिए तो बनेंगे टीचर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा आवश्यक है क्योंकि, बालिका को शिक्षा आवश्यक क्यों है। बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं को मार्गदर्शन करेगी, बात भी सही है। ठीक है, क्योंकि जब अगर पढ़ी लिखी होगी लड़की तो आगे उसकी शादी होगी तो उसके बच्चे होंगे, एटलीस्ट उन बच्चों को वो समझा सकती है, उनको गाइड कर सकती हैं, अगर पढ़ी लिखी होगी, है ना। उनका जो जैसे होमवर्क मिलता है स्कूल से उनको हेल्प कर सकती है, ये चीज़ें भी सही लग रही हैं। ठीक है, बालिकाएं सदैव बालकों से अच्छे अंक लाती है, ये बात तो सही, मतलब बालिका शिक्षा आवश्यक क्यों है क्योंकि ये सदैव अच्छे अंक लाती हैं, ये बात तो पच नहीं रहा है, कुछ मज़ा नहीं आया इस बात में। जब शिक्षा के बाद नौकरी करेगी तो परिवार की आय बढ़ेगी, बात ये भी सही है, आय बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपके हिसाब से क्या लगना चाहिए भाई, जल्दी से बताइए, और ऑप्शन नंबर इसका राइट नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से सोचना है, कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें कि आप आंसर कहाँ से ढूंढ के लाएं। ठीक है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप इजीली इसको सही आंसर अपना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि सरकार शिक्षकों की मांगे न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो सरकार आपकी मांग नहीं मान, आप बोले कि हमारा भत्ता बढ़ाइए, है ना, वगैरह वगैरह, बोनस नहीं दिया इस बार दिवाली का, है ना, तो इसलिए आप शिक्षक अगर क्या करना चाहिए सरकार को। ठीक है, मांग अगर ये इनकी है तो शिक्षकों को जो शिक्षक कार्य का बहिष्कार कर देना चाहिए, मतलब जो उनको पढ़ा रहे हैं उनको सीधा हटा देना चाहिए, क्लास नहीं लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। अपनी मांगों को लेकर न्यायालय पर दरवाजा खटखटाना चाहिए, या अपनी समस्याओं को मीडिया पर परिचय करना चाहिए, जब मांगे पूरी ना हो जाए तब वेतन नहीं लेना चाहिए। तो अब लगाइए भाई, ऑप्शन नंबर डी तो कितना ही नहीं हो सकता है ना, तो न्यायालय में जाइए, वहाँ पे बात करिएगा अपनी, है ना। अब तुम पढ़ाना बंद नहीं करना चाहिए, मीडिया के पास कहाँ से चले गए। ठीक है, वेतन तो लेना ही बंद करना, ऐसा हो ही नहीं सकता।
समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है कि क्या क्या अपेक्षा करता है समुदाय अध्यापक से? यही अपेक्षा करता है कि उसका आचरण या एवं व्यवहार मिसाली एवं सत्यता की तस्वीर देता हो, वह छात्रों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हो, यह कमजोरी एवं मेधावी दोनों प्रकार के बच्चों को समुचित ध्यान दे, है ना। तो यही हमारा आंसर लग रहा है। क्या लग रहा है? सही बात है, ये सारी चीजें हमें बिल्कुल सही लग रही हैं। एक समुदाय अध्यापक जो हम लोग हैं, हम जो जनता है वो अध्यापक से क्या अपेक्षा करती है? तीनों अपेक्षा तो करती है, बिल्कुल सही बात है, सभी इसका आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरीके से आपको ना इसको समझ के चलना भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो, जिस ईश्वर ने जाति बनाई, हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपको क्या लगा? इससे आपको क्या लगता है कि ये नास्तिक है? ये जाति प्रथा पर एक कटाक्ष है, ये जातियों के बाद, ये वर्ण व्यवस्था का विरोध है, ये समाज सुधार की या भावना भोगतक है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था का विरोध करा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए एक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यदि आपका स्थानांतरण दूर दराज किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है जो आपको पसंद नहीं है, मान लो आपकी जॉब लगी है और आपका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जहाँ आपको 10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? ठीक है, तो आप क्या बोले, पसंद नापसंद की बात मन में निकाल कर लगन से काम करोगे। बात सही है भाई, अब आपको बुरा जरूर लगे पर भाई यहाँ पे नहीं देखना वो चीज़, है ना। यहाँ पे आपको लगन फिर भी देखना चाहिए। हालांकि आपकी खोपड़ी खराब हो रही है यार, 10 किलोमीटर जाना पड़ रहा है पैदल सुबह सुबह, पर यहाँ पे आपको उस चीज़ को नहीं है ना। यहाँ पे आपको पॉजिटिव सोचना है, यहाँ पे आपको एक ही दिमाग लगाना कि एक अच्छा टीचर, चाहे आप कितने बुरे टीचर हो, पर वहाँ पे अच्छा टीचर बनना है, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, आपको पसंद नहीं है पर फिर भी पसंद नापसंद की बात को मन से निकाल कर अपने काम में लगन से लगना चाहिए। बात तो सही है। अधिकारियों को रिश्वत देकर वहाँ पुनः स्थानांतरित कराने का प्रयास, तो ये समझ सकते हैं ना आप, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो यार, आप टीचर बनने जा रहे हो, है ना। ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। लंबी अवैतनिक छुट्टी लेंगे, क्या बात करते, छुट्टी लेंगे मजे करेंगे घर पे, गलत बात। किसी प्रकार स्कूल में अपना समय काटेंगे, क्या बात कर दी यार, गलत बात है ये तीनों। तो कैसे भी देखो कितने क्या किया हमने, कुछ भी नहीं है, पढ़ना ही तो इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गारंटीड इसका सही आंसर होगा ये, देखो ठीक है ना। यही है, कोई बड़ी टास्क नहीं है भाई, यहाँ पे कोई बड़ा टास्क नहीं है इसमें। देखिए, अध्यापक का छात्रों के साथ स्कूल खेलना कैसा है। अब छात्र जो है, अध्यापक जो है, टीचर जो है, बच्चों के साथ स्कूल में खेल रहा है, ये क्या लग रहा है आपको? सही है ये, उचित है ये? इनसे दोनों के बीच की दूरियां कम होगी, या उचित नहीं है, सही नहीं है? इससे अध्यापक का सम्मान छात्रों में कम होगा? जरूरी थोड़ी यार, हद हो गया यार। क्या बच्चों के साथ खेलना इतना बुरा है कि मतलब सम्मान कम हो जाएगा? ये तो मुझे नहीं लगता भाई। इस पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है भाई। क्यों नहीं कहा जा सकता? विशेष अवसरों पर उचित है, विशेष अवसर, हाँ जब कुछ हो, कुछ गेम्स वगैरह तब हो, तो यहाँ पे आप अपनी सोच लगा सकते हैं। उचित है कि इससे दोनों के बीच की दूरी, जो बच्चों के में गैप होता है ना, थोड़ा बच्चे डरते हैं टीचर से बात करने में वगैरह वगैरह, वो चीज़ें थोड़ा कम हो जाएंगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है ना। ठीक है, तो बस ऐसे ही क्वेश्चन यार, 50 नंबर तो लाने ही लाने। टीचिंग एप्टीट्यूड में गलती मत करना। देखो 50 में से 5 गलती कर लेना, 45 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड से लाने किसी भी हालत में। जीएस मैंने इतने अच्छे से कवर करा रखा आपको, जिसमें साइंस तक बता रखा यार। एक बार देखो तो सही प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट में भी नहीं, मैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही आपको सारे लिंक दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन को ढूंढ के इन 7 दिनों में दिन भर लग जाइए, सारे लेक्चर देखिएगा, गारंटीड आपको देखना, आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे। ठीक है, एक बार देखें तो सही। 45 क्वेश्चन इस टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको लाना है किसी भी तरह से। 5 नंबर की मैं छूट दे रहा हूँ, 5 गलती कर लेना, 45 नंबर तो लाने हैं। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में 50 में से 50 की मैंने बात करी थी, इतने अच्छे से रीजनिंग कवर करा रखी है भाई, तो 5 नंबर की छूट मैं रीजनिंग में भी दे देता हूँ। 45 नंबर तो आने चाहिए रीजनिंग में भी। ठीक है, अब बचता मैथ को थोड़ा साइड पे रखता हूँ। अब बचता आपका क्या बच गया, क्या हो गया चारों, क्या ये हो गया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये आपका रीजनिंग हो गया, ये आपका मैथ हो गया, और वो आपका जीएस बचता है। और जीएस में थोड़ा कमी हो सकती है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है भाई, चलो मैं मान लेता हूँ। तो एटलीस्ट 35 नंबर तो ला ही सकते हो यार, 15 नंबर काट रहा हूँ। ठीक है, अब बचती है मैथ को थोड़ा साइड। इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूँ, 45 दूना 90 हो गए, और 90 और 9 और 3 की तो 12, 120, 125 नंबर तो आपकी यहीं हो गए भाई, 125 नंबर आपके यहीं हो गए। ठीक है, अब बचती है आपकी मैथ में से 50 में से कितने लगी, खत्म है, कमजोर है बहुत, बिल्कुल कभी नहीं पढ़ी सर मैथ,
तो कितने ला सकते हो? 20 नंबर काट लो यार, 30 तो ला ही सकते हो। मेहनत आज तक क्या किया, इस लॉकडाउन में क्या किया, इतने सारे लेक्चर बनाए थे ना, सीरीज बनाए थे, नहीं देखा ना उस समय, पता चल रहा है अब 7 दिन है, अभी बहुत है 7 दिन, 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। लग जाओ अभी। 30 नंबर मैथ में लाओ, 25 और 30 कितने हो गए? 155, गारंटीड सिलेक्शन। 155 में सिलेक्शन है आपका, ठीक है, आराम से सिलेक्शन है। बस फॉलो करो इस ट्रिक्स को जो मैंने बताया। 45 नंबर टीचिंग एप्टीट्यूड में लाने ही लाने हैं, 45 रीजनिंग में लाने ही लाने हैं। इसमें 15 नंबर की गलती कर सकते हो आप लोग, और यहाँ पर 20 नंबर की गलती कर सकते हो, सॉरी 10 नंबर की गलती से कर सकते हो, सॉरी 50 का है ना। देखो मैंने 20 नंबर छोड़े हैं भाई मैथ में, गलती कर लो 20 नंबर गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 15 नंबर गलत कर लो सामान्य अध्ययन में, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका सिलेक्शन 155 नंबर में आराम से हो जाएगा। मैंने ये वीडियो भी बनाया है कितने पर सिलेक्शन हो सकता है, देखिए जाके एक बार देखो तो सही यार। कुछ दिन रहे हैं, अब अभी नहीं देखना तो कभी नहीं देखना क्या, 7 दिन देखो, एक बार अगर सिलेक्शन हो गया ना तो फिर आराम है, ठीक है, टेंशन खत्म हो जाती है भाई, 7 दिन टेंशन ले लो बस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, और आपको बताना आपकी दृष्टि से शिक्षण का व्यवसाय क्या है। वर्तमान समय में घाटे का है, वर्तमान समय में भी श्रेष्ठ है, लाभप्रद मौज मस्ती वाला है। तो यार खुद ही लगा सकते, इतना कोई कॉमन चीज है ना, ये सबसे श्रेष्ठ में माना जाता है, गुरु का पद जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ये कॉमन चीज है। एक चीज देखो मौज मस्ती वाली क्या है, सीधा हटा दो ऑप्शन को, 3 बज गए सामने, वर्तमान में घाटे का, ये घाटे वाली क्या बात है, यहाँ पे क्या नाप तोल हो रहा है क्या, हटा दो। अब बस नहीं, ये दो लगा दो तुक्का, समझ रहे, इस तरीके से ना पहले क्वेश्चन को हटाने की कोशिश करो, तो कम करो उसको, है ना। देखो इस क्वेश्चन को देखो जरा, शिक्षण में श्रव्य दृष्टि, श्रव्य मतलब देखने, देखकर सामग्री का प्रयोग आपकी दृष्टि में कैसा है, मतलब कोई भी चीज हम प्रैक्टिकल करा रहे हैं उसको सामने दिखा के क्या कैसे आपको लगता है, इससे प्रयोग में अधिगम की दर कई गुना बढ़ जाती है। इसका प्रयोग अध्यापक के लिए बोझ है, इनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया में विघ्न डालता रहता है। यार हद हो गई, ये क्या क्वेश्चन, ये ऑप्शन क्या है, बोझ है क्या, बोझ वाली कोई बात हो सकती है टीचर के लिए, ये क्या है, ये क्या इसमें विघ्न मतलब डिस्टर्ब करता है क्या ये। अरे भाई इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए और इनमें से कोई नहीं में से बताओ, ऑप्शन ए ही होगा। वो आपको मैं ट्रिक में ये भी बताया, जब कोई ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होता, इसके होने के चांसेस 70% की ऑप्शन सही होगा ही नहीं। जब ऐसा बोलता है ना कभी कि इनमें से कोई नहीं, तो मतलब कोई ना कोई होगा ही होगा, ये ज़्यादातर है। देख लेना वैज्ञानिक तुक्का वाला कैसा है, ठीक है, और उस वीडियो को जरूर देखें पेपर में देने से पहले, क्योंकि आपको तुक्के तो लगाने हैं, तो वो तुक्का भी अगर सही लग जाए ना तो बहुत मजा आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को, छात्रों को गणित मैथ शिक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्यों नहीं करना देना चाहिए, अब आप खुद लगाओ। देखो इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा देखो, छात्रों को गणित शिक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, क्यों नहीं करने देना चाहिए, इसका आंसर ऑलरेडी शो है, आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभ्यास शक्ति कम हो जाएगी, वो अभ्यास कम करेगा और आगे चलकर सीख भी नहीं पाएगा, बार बार कैलकुलेटर का प्रयोग करेगा, तो ठीक है, यही चीज है भाई। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूल में लागू न होने का कारण है क्या, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्यों का शिक्षा विभाग में डंके, ये सब हैं ऑप्शन, आप पढ़ सकते हैं इसको और अपना आंसर बताइए क्या आपको लगता है। ट्रिक बार बार बोल रहा हूँ, तुक्का लगाने का वैज्ञानिक तरीका, जब ऑप्शन में बी और सी हो लगा दीजिएगा, नो टेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, बच्चों को स्वास्थ्य सफाई के लिए प्रेरित करने के लिए अध्यापक को क्या चाहिए, वह क्या स्वयं कक्षा को साफ सुथरा होकर आए, या रोज स्वास्थ्य के महत्व का बच्चों को सामने लेक्चर दे, या बच्चों के नाखून आदि कटे इसे चेक करते रहना चाहिए, क्या लगता है आपको। तो जब आपको बताया भी ब्रह्मास्त्र क्या है, जब ऑप्शन कभी ऐसे हो ना ए सी या ए बी या बी डी, तो आपको यही लगाना है, ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों को स्कूल में नैतिक मूल्य सिखाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि क्या है नैतिक शिक्षा, उनके सामने अध्यापक स्वयं अपने आदर्श प्रस्तुत करें, बच्चों से समाज सेवा कराई जाए, या प्रत्येक अध्याय में नैतिकता का पाठ शामिल हो जाए। तो क्या लगता है आपको, ऑप्शन नंबर ए सही है, अच्छे आदर्श प्रस्तुत करेंगे ना अध्यापक तो उसी से वो सीखेंगे, सबसे अच्छा तरीका तो यही है, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी स्कूलों में दोपहर भोजन की योजना से लाभ यह है, क्या फायदा है, जब सरकारी स्कूलों में खाना मिलता है ना, ठीक है, हमारे टाइम पे तो नहीं मिलता था यार, अब मिल रहा है, ठीक है। चलिए तो क्या मिलता है, गवर्नमेंट स्कूल में खाना मिलता है, तो इससे देखो क्या फायदा है, बच्चों को स्कूल में टिफिन नहीं ले जाना होता है, बात तो चलो टिफिन नहीं ले जाना है, निर्धन बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सकता है, हाँ बात क्या है कुपोषण वाली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं,
यदि बच्चे भूख से व्याकुल होंगे तो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकेगा। बात ये भी सही है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया, जब आपके सामने ब्रह्मास्त्र है, बी और सी ऐसे कहीं ऑप्शन पे दिख जाए तो दिमाग खर्च करना ही नहीं यार, सीधे लगा दो, बस आगे बढ़ो। उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व के लिए चाहिए क्या? चाहिए अच्छी शिक्षा। क्या है? अच्छा व्यक्तित्व, सबके साथ समान व्यवहार, योजनाओं का सतत मूल्यांकन, समूह का कड़ा नियंत्रण, समूह के लिए समर्पित भावना। लगाइए भाई ऑप्शन नंबर डी, भावना एवं ऊंचा मनोबल। विद्यालय में अध्यापक का प्राथमिक कर्तव्य यह है, क्या है? छात्र को सर्वोपरि रखे और उसी के अनुसार काम करे। अच्छा जी, अपने प्रधानाचार्य का चारों ओर गुणगान करें। हद है भाई, प्रिंसिपल के वहां पे वो करने के लिए जा रखे हैं क्या? अपने करों के द्वारा अपने प्रधानाचार्य एवं स्कूल की प्रतिष्ठा को बढ़ावे। बात ये भी सही। वह पाठ्यक्रम को पूरा करने का विशेष ध्यान दे। बात सही है। पर देखिए, अब जब 3-4 ऑप्शन आपको ऐसे लगे ना ये भी सही ये भी सही, तब आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फिर आपको सोचना यार करेक्ट किस पे ज्यादा ध्यान है। तो सीधी बात है, छात्रों हित को हमेशा सर्वोच्च, एक अच्छे टीचर की यही तो अभी ये है कि उनके सामने सब जो छात्र का हित सबसे पहले होना चाहिए, छात्र के बारे में। ठीक है, यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहाँ प्रिंसिपल के गुणगान करने के लिए थोड़ी टीचर बनाया भाई। देखिए, आपकी दृष्टि से अच्छे स्कूल की स्थापना की जानी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए? मतलब जो आपके हिसाब से जो अच्छे स्कूल हैं उनकी कहाँ पे बनाना चाहिए? उनको घनी कॉलोनियों के बीच में, ताकि स्कूल को अधिक छात्र मिल सके। अच्छा, इसलिए ये प्राकृतिक वातावरण में, ये नगर से बाहर, ये ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। तो ये तो आप कॉमन चीज है यार, यहाँ से लगा सकते हो। देखो यार, कॉलोनी के बीच में ताकि स्कूल के छात्र बढ़ाने हैं क्या हमें? नगर के बाहर का क्या करना है? ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में। अरे भाई, प्राकृतिक वातावरण में बनाने, जहाँ बच्चे इतने इकट्ठे होंगे। आजकल वो ऑलरेडी कोरोना का संकट आ रखा, कम से कम वातावरण अच्छा होना ही चाहिए। इतने सारे बच्चे हैं आपस में, वातावरण मेन है। ठीक है ना? चलिए, इस तरीके से हम हमारे यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। देखिए भाई, मैं शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में टीवी, कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को क्या अच्छा समझता हूँ, ठीक नहीं समझता हूँ, इससे बहुत समय नष्ट होता है, या इससे आवश्यक समझता हूँ, या इससे कोई नहीं। बताइए जल्दी कि समझे क्या आप इससे? क्या समझ आ रही है क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन को समझो यार। मैं शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में, जब शिक्षण वाली जब प्रक्रिया होती है पढ़ाने वाली, उसमें टीवी और कंप्यूटर के आदि प्रयोगों को मैं अच्छा समझता हूँ या ठीक नहीं समझता हूँ। तो अपने हिसाब से बताइए क्या लगता है आपको। तो आप देख सकते हो, उचित एवं आवश्यक समझता हूँ भाई। आपको पता है टीवी कंप्यूटर से बहुत सारी नॉलेज हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सोचना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखो, अध्यापक की दैनिक दिनचर्या का अंग होता है क्या? क्या होता है? जो डेली रूटीन होता है जो टीचर का, क्या दैनिक रूप से वो वाचनालय जाना तथा पत्रिकाओं का अध्ययन करना, छुट्टी के दिनों में धार्मिक स्थलों पर समय बिताना। जरूरी है कि धार्मिक स्थल, हाँ बात भी सही है। छात्रों में अधिगम की दर को बढ़ाने के लिए निरंतर चिंताशील रहना और कक्षा में नए नए प्रयोग कर। क्या ये बात सही है क्या? यहाँ पे पच नहीं रहा यार। फिर जब ब्रह्मास्त्र सामने है तो टेंशन नहीं लेना। जब आपके सामने ये ब्रह्मास्त्र नीचे आ रहा है ना, तो आप इनमें उलझे ना, लगा दो यार। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं और सही होने के चांस। देखो, 3 क्वेश्चन मैंने अभी बता दिए जिनमें ABC BC BC सब सही थे या नहीं थे। ये सारे मैंने रिसर्च करके आपके लिए वो तुक्का, वैज्ञानिक तुक्का वाली बात करी है भाई, ऐसी थोड़ी बना दिया है। ठीक है, तो देखो तो सही एक बार। ठीक है, देखो, पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का विश्वास कब डगमगाता है? जो टीचर का जो विश्वास होता है वो कब डगमगा जाता है? पढ़ाते समय, जब वह छात्रों की रुचि को बढ़ाने के लिए युक्तियों का प्रयोग नहीं करता है, जब उसकी छात्रों पर पकड़ नहीं होती है, जब वह पाठ की पूरी तैयारी करके कक्षा में नहीं आता है। तो बात तो ये सही लग रही है मेरे को, सी वाली भी, है ना? पर जब आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं तो आपको डिटेल से ध्यान से समझना है। जो पूरा फोकस्ड है, जिसमें आपको लग रहा है ज्यादा, ये भी सही लग रहा था, ये भी सही लग रहा है, पर ये भी सही है, पर जो ज्यादा सही लग रहा था वो है। जरूरी नहीं सभी की तरफ जाए डायरेक्ट। ठीक है ना? तो क्या चीज क्लियर हुई आपको? क्लियर हो गया ना? आंसर देख के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन सा एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, मतलब सही नहीं है? जो शिक्षक का जन सेवी होना,
शिक्षक को छात्रों की समस्या को हल मात्र के लिए रुचि होना, शिक्षण का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेकर कॉपियों का मूल्यांकन करना, शिक्षण के महत्व को कम करने और प्रयुक्त करना। आप वीडियो को क्या कर रहे हैं, पॉज कर रहे हो ना, पॉज करो वीडियो को और फिर अपना आंसर लगाना है, पॉज करके आंसर लगाना है और फिर मैं आंसर यहाँ पे बता ही रहा हूँ और फिर इस तरीके से आपको देखना और अपने आप को मार्क्स देना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, मुझे कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताएं। 7 दिन है आपके पास, 7 दिन है, बहुत है 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करें किस क्या कुछ दिक्कत है, किस में आपको वीडियो चाहिए, मैं ला रहा हूँ। वैसे मैं डेली लेके आऊँगा। टीचिंग एप्टीट्यूड पे पूरा मैंने बहुत सारे जो टेस्ट करवाए उनको ध्यान से देखिएगा भाई। टीचिंग एप्टीट्यूड में 45 नंबर तो लाने और रीजनिंग में इन दोनों पे पूरा ध्यान रखो। ये दोनों आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मौका ना गंवाएं इस बार। 7 दिन की मेहनत आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा दोस्तों, 7 दिन में आप जोड़ तोड़ के लग सकते हैं ना। अब बहुत सारा मटेरियल है यहाँ पे मैंने डाला हुआ, देखिए बस। सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है किसके, कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर समान रूप से और केवल स्कूलों में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्यों, स्कूलों सहित सभी स्थानों पर तो ये समान रूप से काम करेगी ना। अगर तुम दूसरों को सम्मान देंगे तो उसका क्या है, जब सम्मान प्राप्त करने के लिए हमें पहले दूसरे को सम्मान देना चाहिए। तो ये क्या है, सिर्फ समाज में ही होता है क्या ऐसा, सिर्फ कार्यालयों में ही होता है क्या ऐसा यार, स्कूलों में भी तो होता है और स्कूलों के साथ साथ सभी स्थानों पर भी ये चीज़ समान रूप से होती है। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से सोचना है भाई। देखो, शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण होते हैं और ये सभी आपके समाज सुधार की भावना, ये पढ़िए, इसको वीडियो को पॉज करिए और तब जाके अपने आंसर को देखिएगा। दिस इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अब वीडियो थोड़ा हो रहा है यार, तो मैं थोड़ा फास्ट चलता हूँ। ठीक है, आप खुद से देखिएगा, आप अपने आप को चेक करिए। ठीक है, देखिए आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जा रहा है किसको, सूचनाओं को रटवाने में, परीक्षा पास करवाने में, छात्रों के विज्ञान के संग्रह में, विज्ञान विषय के शिक्षण पर। चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो तुक्का नहीं लगाना, सोचना है, यहाँ पे समझना है और फिर आंसर देना है। ठीक है, बात तो सही है, सूचना ही रटवाई जा रही। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है भाई। वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप कैसा है, वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ है, गलत सेव है, ये है, छात्रों की दिशा में असमर्थ है। बताइए आपको क्या लगता है। पढ़िए इसको, वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर लगाए और फिर देखिएगा। आंसर इसका तो डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। तो उन्हें अच्छा वेतन द्वारा, प्रोत्साहित पुरस्कार देकर, पद एवं प्रशिक्षा द्वारा। तो क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। ठीक है, बात तो यही सही है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो समझ के, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे, ताकि आगे जो है योग्य हैं, जो अच्छा टीचर है, उसको कैसे प्रेरित करेंगे कि वो आगे भी ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे। उनको अच्छा वेतन द्वारा नहीं, सैलरी बढ़ा देंगे, हालांकि तो सैलरी से ही खुश होगा भाई ढंग से, पर नहीं, यहाँ पे नहीं, प्रोत्साहन और पुरस्कार से ज़्यादातर, है ना। जब उनको सम्मानित किया जाएगा, इतने सारे उसमें टीचर दिवस के दिन आपने पढ़ाई होगा, कितने सारे टीचरों को जो सम्मानित किया गया है ना। तो वही चीज़ है, जब प्रोत्साहन किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, तो ज़्यादा उनको प्रेरित मिलते, खुशी होती है ना। तो ये चीज़ है, पद देकर नहीं। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा फास्ट चलता हूँ, 50 क्वेश्चन बहुत टाइम लंबा हो जाएगा। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभदायक कौन सी शिक्षा है। विशेषज्ञता प्रदान करने वाली, या रोजगार परक व्यावसायिक या प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली, या नैतिक मूल्यों पर उजागर करने वाली। क्या लगता है आपको इसका आंसर। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी है, जो रोजगार और व्यवसाय दिला पाए हैं ऐसी शिक्षा चाहिए भाई, बेरोजगारी बढ़ गई है। ठीक है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा का आधिकारिक प्रयोग। ठीक है, तो देखिए, पढ़िए आराम से मस्त होके और फिर बताइए क्या लगता है आपको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका। ठीक है, जैसे सामने क्वेश्चन आ रहा, वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ो, फिर आंसर लगाइए। देखो क्या इस क्वेश्चन को देखो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा दी जानी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों को शिक्षा महिलाओं द्वारा देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए भाई, लेडीज ही होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, जो छोटे छोटे स्कूल होते हैं, बेसिक होते हैं, वहाँ पर महिलाओं को ही शिक्षा देनी चाहिए, कि वहाँ पे टीचर जो है महिला होनी चाहिए। क्यों,
महिलाएं बच्चों को कड़ा दंड नहीं देती है। अच्छा जी, महिलाओं को घरों में बाल मनोविज्ञान का अपेक्षाकृत अधिक एवं प्रत्यक्ष अनुभव, ये बात तो हो सकती है, ये थोड़ा लग रहा है, पर पहला वाला तो नहीं लग रहा यार। कोई कोई तो मैडम ऐसी होती कि हमारी जो मैडम थी भाई इतना खतरनाक मारती थी कि बस, तो ये कैसी बात बोले महिलाएं बच्चों को कम कड़ा दंड नहीं देती, भाई ये बात तो गलत है। हमने बहुत मार खाई है अपने टाइम पे, ठीक है। महिलाओं में बच्चे अपनी अपनी माताओं का लक्षण पाते हैं, ये बात भी तो थोड़ा सही लग रहा है, माँ वाली फीलिंग आती है ना। चलिए, तो शिशुओं को महिलाओं से डर नहीं लगता, शिशुओं को महिलाओं, ये बात तो यार कौन सी बड़ी बात है, महिलाओं से डर क्या, हम कौन से आतंकवादी लगते हैं क्या उनको, जो उनके बाप होते हैं क्या आतंकवादी लगते हैं क्या, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं। तो अब बचता है आपके पास ऑप्शन बी और सी, तो देखते हैं यार इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन बी इसका सही हो गया, है ना। तो यही था, इसमें थोड़ा सा कॉमन चीज आपको देखनी थी इस तरीके से, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर दे सकते हैं आराम से, सोच के समझ के बढ़िया तरीके से पढ़ के अपने आप पे लागू करिएगा। देखो, यदि आपके अंदर कोई ऐसी बुरी आदत है जिनका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आप अच्छा नहीं, आप क्या करोगे। मान लो आपकी आदत है बार बार गुटखा तंबाकू खाने की, और जैसी क्लास ओवर हो रही आपने निकाल दिया पुड़िया और लग गए रगड़ने और खाने लगे, है ना। तो ये आपके अंदर बुरी आदत है जिसका छात्रों द्वारा अनुकरण करना आपको अच्छा नहीं लगेगा। यार छात्रों ने देख लिया स्टूडेंट ने तो सही नहीं है, तो कम से क्या करोगे आप, कम से कम छात्रों के समक्ष आप आदत को नहीं आने देंगे। हाँ, ये भी सही है। आप छात्रों को बताते रहेंगे कि यह बहुत बुरी आदत है। अच्छा, आप आदत को तुरंत छोड़ देंगे या आप इस प्रकार ध्यान नहीं देंगे, तो भाई हद है। कम से कम छात्रों के समक्ष आप उस आदत को नहीं, भाई देखो यार, तुम छोड़ो ना छोड़ो अलग बात है, खा लो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बात यह है कि तुम बच्चों के सामने मत करो भाई ये काम, है ना। खाने के लिए खाओ यार, बनी है वो खाने के लिए खाओ, पर छात्रों पे गलत आदत वो नहीं पड़ना चाहिए असर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि आपको किसी ऐसे स्कूल में प्रधानाचार्य नियुक्त करके भेजा जाए, अरे खुशी मिल गई होगी यार, चलो कम से कम असलियत में नहीं पर यहाँ तो बन गए, आपको प्रधानाचार्य बना दिया गया और भेज दिया ऐसी जगह जिसकी स्थिति बहुत ही बेकार है, तो आप क्या करेंगे, या देखेंगे कि कहाँ सुधार संभव है। बताओ भाई, अब आप प्रिंसिपल बन गए, बताओ। सुधार कार्यक्रम पर अध्यापक से चर्चा करेंगे, ये सुधार कार्यक्रम के संबंध में पूरे स्टाफ पे चर्चा करेंगे, ये सेक्शन ऑफिसर से वित्तीय समस्याओं पर बात करेंगे। बात चारों ऑप्शन जो है गजब के है, पर इनमें से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बढ़िया तरीके से सोचना है। तो सुधार कार्यक्रम के लिए पहले पूरे स्टाफ को बुलाइए, प्रिंसिपल है ना आप, सारे टीचर को बुलाए, फिर पूछिए यार क्या सही रहेगा, किस तरीके से सुधार करें, हमारा कुछ कॉलेज थोड़ा अच्छा लगे, स्कूल जो अच्छा बने बढ़िया तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका। मौखिक मतलब क्या है, इंटरव्यू, फेस टू फेस बात करने का जो है, कैसे उनको अंदर आप उसको विकसित कर सकते हैं कि वो बढ़िया तरीके से सामने सामने जो है बात कर सकता है, जवाब दे सकता है। कोई होते हैं ना बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोल पाते सामने, ठीक है, तो ये है क्या करोगे, परिचर्चाओं का आयोजन करेंगे, मतलब बीच बीच में जो है इंटरव्यूज होते हैं छोटे छोटे, ऐसे कुछ कराएं, या भाषण प्रतियोगिता आयोजन कराएं ताकि भाषण दे सके, अंत्याक्षरी करवाएं, अंत्याक्षरी में जो है बच्चे थोड़ा खुल जाते हैं, अंताक्षरी बोलते हैं ना, शुरू करो अंताक्षरी ले लो हरि का नाम, ये ऐसा कुछ, फिर का पे आगे लो भाई गाना गाओ, ये ऐसे कुछ करके अंताक्षरी होते हैं गाना गाने वाला, ऐसे कुछ करा के भी हो सकता है, या ये सभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं किस तरीके से आप उनके अंदर रुचि पैदा कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन है, भाषण प्रतियोगिता कराएंगे तो वो भाषण देगा, कुछ तो बोलेगा, तो इस तरीके से बच्चा जो आगे थोड़ा बढ़ता है ना। तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही थे भाई, बिल्कुल आगे बढ़िए। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों करवाना आवश्यक है। स्वास्थ्य परीक्षण मतलब टेस्ट करवाना चाहिए भाई उनका स्कूलों में, कि क्या क्या है, जो गरीब माता पिता होते हैं उनका काम नहीं हो पाता है, ये नहीं करा पाते, इससे भी ठीक है भाई, बात तो सही। छात्रों के स्वास्थ्य की संबंधी कुछ समस्याओं को जनता स्कूल के लिए आवश्यक, और ये ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। पढ़िए और समझिए भाई। कक्षा के प्रति कमजोर छात्रों के लिए आवश्यक, अध्यापक को क्या करना चाहिए, जो कमजोर छात्र उनके लिए क्या करना चाहिए अध्यापक को। अब देखिए भाई, उन्हें ट्यूशन पढ़ाने की सलाह देनी चाहिए। अच्छा जी, घर पे भी पैसे कमाना है, गलत बात, गलत बात भाई, ठीक है। परीक्षा में फेल होने के डर से उन्हें कक्षा में निकाल देना चाहिए, हद है यार, टीचर हो कि कुछ और हो। खाली समय में उनकी मदद करनी चाहिए, बात सही है, ये होना चाहिए बात, सभी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बताइए, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से क्या होता है,
समसामयिक विषयों पर घटनाओं की जानकारी मिलती है, बात तो सही है। अध्ययन की आदत का विकास होता है, अब ये भी सही। उपरोक्त दोनों लग रहे हैं, इनमें से कोई नहीं, तो लगा दो भाई, जब दोनों लग रहे हैं तो दोनों ही लगा लो। कौन सा पाठ आसानी से पढ़ा और याद कर लिया जाता है? जो अत्यंत सरल हो। अच्छा। जो विद्यार्थी की रुचि के अनुकूल हो, जो मूर्त रूप से प्रस्तुत किया गया हो, या इनमें से कोई। तो पहला और डी को तो हट गया, बचे आपके दो, इन दोनों में से देख लो, आंसर बी निकल गया। ठीक है ना। इस तरीके से देखिए, अध्यापक की जीवन शैली के लिए आदर्श के अनुरूप होना चाहिए। कैसा? सादा जीवन, उच्च विचार, एकांतिक, खाओ पियो और मौज करो। अच्छा जी, इनमें से कोई नहीं, बताओ जरा। सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए, है ना। जीवन सादा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि टीचर वहां मौज मस्ती करे, बस मजे में जॉब लग गई बस, और क्या है, सैलरी 17,000 है, मजे करो बस, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, आपकी सोच भी ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई। टीचर बनने तो अच्छे टीचर की तरह सोचो, है ना। सोचना ही नहीं, होना भी चाहिए आपको, हाँ, तभी बनोगे भाई टीचर। देखो क्वेश्चन को देखो यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा तक स्तर तक की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथों में होना चाहिए? ग्राम प्रधान, नगर पालिका के, केंद्र सरकार के हाथ में, चुने हुए प्रतिनिधियों के, या राज्य सरकार के हाथों में? तो ये आप लगा दीजिएगा, देखिएगा। चलो मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ भाई, आप देखिए, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दे तो आप क्या करोगे? उसे शायद स्वीकार कर लेंगे, उसे शिक्षापूर्वक अपने मन से देंगे, मन कर देंगे, या उसे लेकर बाद में निर्वहन करेंगे, या उसे तभी लेंगे जब वो अन्य देवों को अतिरिक्त भर दिया गया हो। चलो भाई, ऑप्शन नंबर ए। संपूर्ण शिक्षक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो शिक्षा में सुधार लाने के लिए अध्यापक की अभिरुचि की परिवर्तन, सरकार की सोच, प्रधानाचार्य की अभिरुचि में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन। अच्छा, सिलेबस चेंज करवाने की बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। चलिएगा 45, क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? अच्छा, क्यों कर देना? जी हाँ, इससे बच्चों का मनोबल नहीं गिरेगा। अच्छा जी नहीं, ऐसा करने से बच्चे पढ़ना तथा ज्ञान को याद करना छोड़ देंगे। अच्छा जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी। इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है, तो बात तो सही है। अगर आप सीधे पास करते चलेंगे उनको तो यार हद हो गई। ठीक है, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही खराब हो जाएगी। फेल होना भी जरूरी है, फेल करना भी जरूरी है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल होना ही चाहिए, इसलिए पढ़ाई तभी तो करेंगे। अगर सब ऐसे पास कर दिया जाए तो फिर कहाँ से यार, फिर तो सब आ जाएंगे आगे, है ना। देखिए, हकलाने वाला छात्र के प्रति आप क्या क्या रवैया रखिए। कोई हकलाता है ना, तब क्या सोचते हैं? ऐसे उचित शिक्षक सामग्री की सहायता से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, उनके साथ सहानुभूतियों का रवैया रखना चाहिए। यह समझना कि ऐसे लोगों को पढ़ाना बेकार है। भाई हद हो गया यार, ये ऑप्शन कैसे रख दे यहाँ पे। ठीक है, और ये कोई नहीं, CD तो है नहीं, अब AB में लगा लो। ठीक है, प्रत्येक शिक्षक का कम से कम 2 कालांश योजना खाली होना चाहिए छात्रों में। ये पढ़ लो भाई, पढ़ लो। बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, पढ़ लो, आराम से पढ़ लो। और आपको पता है, जब ब्रह्मास्त्र मैंने बताया है ना, तो सोचना नहीं है, लगा लो। आगे, स्कूलों में शिक्षकों में असंतोष का प्रमुख कारण क्या होता है? जब शिक्षक सब असंतोष क्या कारण हो सकता है भाई? प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति द्वारा पक्षपात किया जा रहा होगा। हाँ, हो सकता है भाई। जब प्रिंसिपल पक्षपात कर रहा है एक टीचर के तो ठीक अच्छे से, और एक टीचर की सैलरी काट रहा है। शिक्षक का अधिक कार्यभार दिया जा रहा है, शिक्षकों का कम वेतन, ये सभी। तो क्या लगता है आपको? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन ए ही हो सकता है यार। सैलरी सोलरी का सीन तो नहीं होगा, खैर वो तो बात हो जाती है पहले ही, पर पहला वाला लग रहा है भाई। प्रबंधन समिति द्वारा अगर पक्षपात किया जा रहा है तो गलत बात है भाई, पक्षपात नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 50वां क्वेश्चन है ये, और ये बता रहा है छात्रों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता कहाँ तक होनी चाहिए? जहां तक उसका निर्णय स्कूल के नियमों के सिद्धांत से न टकराए, पिकनिक आदि का निर्णय लेने तक, कक्षा के सामान्य झगड़ों को निपटाने, और ये सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए, और मुझे बताइए अपने 50 में कितने सही आए आपके, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और मुझे ये भी बताइए, क्या टीचिंग एप्टीट्यूड पे दूसरा और लाना है? पूरे 50 नंबर का एक और लाना है मॉक टेस्ट? बताओ मुझे, कमेंट करोगे भाई तभी आएगा वीडियो। ठीक है, क्या आपके ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के और 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट और लाना है या नहीं लाना, कमेंट करके बताइए मुझे। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड के किस पे एक मैं सोच रहा हूँ पूरे 50-50 का ही लाऊं। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में 50 ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं ना, ताकि आपको पूरा यहाँ से लगे कि यार 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए, मेरे कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो डट से, और डिस्क्रिप्शन में जाना भूलना नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारा कुछ रखा है। 7 दिन का मटेरियल आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकता है। ठीक है,
तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें उन सबके साथ जिनका 7 दिन बाद एग्जाम है 4 दिसंबर को। शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। कमेंट करें, लाइक करें।